A very good morning to all my lovely Patans. So I am back again today with your GK class. Yes, so today we have the GK class and we'll do chapter 10, that is Indian history. भारत का इतिहास. सो भारत के इतिहास के बारे में, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में हम आज इस चैप्टर में जानेंगे, लर्न करेंगे. Okay, so everyone just take out your books and open chapter 10 and keep your stationery ready with you. So now let's start. So this is your chapter 10. So everyone, first of all, write down today's date. So today is 12th July 2021. Okay, so this can come in the form of match the following one word answers, or it can come in multiple choice questions, MCQs, or as a fill-ups. Okay, so we have to match the events with their dates. हमें dates के साथ, year के साथ match करना है. So everyone is going to write the number at the back. No one will match with the line. Line से कोई भी match it नहीं करेगा. Okay. So first is assassination of Mahatma Gandhi. So assassination means to murder a famous or important person. किसी famous और important person का murder करना, especially political reasons के लिए, राजनीतिक कारणों के लिए किसी को जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फेमस पर्सन है. जैसे गांधी जी क्या थे, बहुत फेमस थे, पूरा इंडिया उन्हें जानता था, बापूजी के नाम से वो फेमस थे. सो उनका, महात्मा गांधी जी का भी मर्डर करवाया गया था, उनका भी असैसिनेशन हुआ था इन द ईयर 1948. और जिन्होंने महात्मा गांधी जी का मर्डर किया था वो थे नाथूराम गोडसे. ओके, सो यू हैव टू मैच इट हेयर 1948. सो राइट डाउन नंबर 1 हेयर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंडिया बिकेम अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. इंडिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कब बना? सो डेमोक्रेटिक का मतलब होता है हैविंग और सपोर्टिव इक्वल राइट्स फॉर ऑल पीपल. मीन्स जहाँ पे जो गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे सभी को इक्वल राइट्स दिए जाते हैं, इक्वल अधिकार दिए जाते हैं. एंड रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब होता है कि जहाँ एक ऐसी गवर्नमेंट जिसको लोगों ने सिलेक्ट किया है, लोगों ने चुना है. मीन्स द गवर्नमेंट बाय द पीपल. सो एक ऐसी गवर्नमेंट जो रिप्रेजेंट करती है जिन लोगों ने उनको चुना है, इलेक्ट किया है. ओके, सो इंडिया बिकेम अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन द ईयर 1950. सो विल राइट हियर नंबर 2. नाउ द थर्ड वन, बर्थ ऑफ गुरु नानक देव. गुरु नानक देव जी का बर्थ कब हुआ था? सो गुरु नानक देव जी इज़ द फाउंडर ऑफ सिखिज्म. सिख धर्म को जिन्होंने फाउंड किया, जिन्होंने खोजा, जिन्होंने स्थापित किया, वो थे गुरु नानक देव जी. एंड ही वॉज द फर्स्ट ऑफ 10 सिख गुरुज. जो सिखों के 10 गुरु हैं उनमें से वो सबसे पहले गुरु थे, एज उन्होंने ही सिख धर्म को खोजा था, बनाया था, स्थापित किया था. ठीक है, सिख धर्म जिन्होंने स्थापित किया था, फाउंडर ऑफ सिखिज्म, दैट इज़ गुरु नानक देव जी. सो इनका बर्थ हुआ था इन द AD 1469. सो हेयर विल राइट नंबर 3. देखो, जब हम ईयर्स की बात करते हैं तो आपके पास दो टर्म होती हैं. एक होती है AD, मीन्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. वैसे इसको हम बोलते हैं एनॉय डोमी. अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, इसका बेसिकली मतलब होता है
कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद, ठीक है। और बीसी का मतलब होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मीन्स जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले। तो हम एडी और बीसी से इन ईयर्स को याद करते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट इज़ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, आपने सुना होगा पानीपत की पहली लड़ाई जिसे हम कहते हैं। सो द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत was fought between बाबर एंड इब्राहिम लोदी, एंड इस बैटल में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। और देन आफ्टर दिस मुग़ल एम्पायर वॉज एस्टैब्लिश्ड, और यहाँ पे मुग़ल एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ था। और जो फर्स्ट बैटल हुई थी पानीपत की, that is in the year AD 1526. So we'll write here number 4. Next we have Battle of Haldi Ghati. So Battle of Haldi Ghati की लड़ाई जो हुई थी वो हुई थी राणा प्रताप सिंह और राजा मानसिंह के बीच। ओके, राणा प्रताप सिंह means महाराणा, we are talking about महाराणा प्रताप सिंह। ओके, so he was the ruler of मेवाड़, एंड राजा मान सिंह जो थे द ग्रेट जर्नल ऑफ मुग़ल एम्परर अकबर, ये अकबर के ग्रेट जर्नल थे जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा था अकबर की तरफ से। और इस बैटल में, हल्दी घाटी की जो बैटल हुई थी, इसमें राजा मान सिंह ने महाराणा प्रताप सिंह को हरा दिया था। और ये हुई थी आपकी इन द ईयर AD 1576। सो विल राइट हियर नंबर 5, 1576। Next we have Quit India movement. So Quit India movement is led by महात्मा गांधी जी। ये महात्मा गांधी जी ने शुरू की थी to force the Britishers to leave India. Okay, it was started by गांधी जी। ब्रिटिशर्स को इंडिया से निकालने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, तो ये गांधी जी ने शुरू किया था इन द ईयर 1942। सो विल राइट नंबर 6 हियर। ओके, नाउ फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। सबसे पहली लड़ाई इंडिपेंडेंट इंडिया की कब हुई थी? सो इन दिस व्हाट हैपेंड, सबसे पहले जब अंग्रेज़ों का शासन था भारत पे, जब ब्रिटिशर्स यूज़ टू रूल ओवर इंडिया, सो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी और उन्होंने भारत पे राज किया था। बट इस बैटल के बाद, द फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था वो ख़त्म हो गया था, एंड आफ्टर दैट द control was taken by the British Crown. Okay, so it was in the year 1857. So we'll write here number 7. Next we have birth of Pandit Jawaharlal Nehru. So we all know Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India. सो उनका जन्म हुआ था ऑन 14 नवंबर 1889 इन इलाहाबाद। सो इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था इन द ईयर 1889 एंड ऑन 14 नवंबर। सो इन्हीं के
बर्थडे को हम एज अ चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर एज ही लव किड्स, इन्हें बच्चों से बहुत प्यार था, सो इनके जन्मदिन को ही बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट वी हैव ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड। सो जैसे वी हैव द पॉलिटिकल पार्टीज़ लाइक वी हैव बीजेपी, कांग्रेस, सो इन द सेम वे एट दैट टाइम वी हैव द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. So it was a political party which was established in 1906. So we'll write here number 9. So just a political party थी which was mainly led by the Muslim leaders, and it was founded in the year 1906. Okay. Next is Jallianwala Bagh massacre. मसाकर मीन्स द किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को मारा गया हो तो उसे वी कॉल इट मसाकर. ओके. सो इन दिस जलियांवाला बाग, आप में से काफ़ी बच्चों ने विज़िट भी किया होगा जलियांवाला बाग. सो वहाँ पे क्या हुआ था, दैट ब्रिटिश जनरल डायर वो इंडियंस को लेसन टीच करना चाहते थे, उन्हें दिखाना चाहते थे कि उनके पास कितनी पावर है. तो उन्होंने एट द टाइम ऑफ बैसाखी फेस्टिवल था एंड ऑल इंडियंस आर गैदर्ड इन जलियांवाला बाग टू सेलिब्रेट इट. सो during that celebration, that British General Dyer come with his soldiers and commanded his soldiers to shoot, and in that massacre around 379 people died while 1200 were wounded. 1200 wounded means घायल होना. तो 1200 लोग वहाँ पे घायल हो गए थे और 379 जो है वो मर गए थे. ओके. सो दैट्स वाई वी कॉल इट जलियांवाला बाग मसाकर, द किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. सो इट वॉज हेल्ड इन द ईयर 1919. सो विल राइट हियर नंबर 10. Then we have non-cooperation movement started. Non-cooperation movement was started by Gandhi ji. So non-cooperation movement में क्या था, means non-cooperation means we do not want to cooperate with the British government. जो ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे, हम उनको कॉपरेट नहीं करना चाहते थे, जो वो कहते थे हम वो चीज़ें नहीं करना चाहते थे. तो इसीलिए ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट की थी, और जो भी ब्रिटिश गुड्स थे, जो भी ब्रिटिशर्स द्वारा बनाई गई चीज़ें थी, उनको बॉयकॉट किया था. बॉयकॉट करना मीन्स रिफ्यूज़ किया था कि कोई भी इंडियन ब्रिटिशर्स की कोई भी चीज़ नहीं खरीदेगा. ओके. उनके इफ़ जो इंडियंस थे और वो कुछ अच्छी पोस्ट पे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम, ब्रिटिशर्स जब रूल कर रहे थे, सो उन्होंने भी अपनी पोस्ट से सरेंडर कर दिया था, रिज़ाइन दे दिया था. ओके. सो और जो भी ब्रिटिश गुड्स है उनको बॉयकॉट कर दिया था. सो दैट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विच वॉज स्टार्टेड बाय गांधी जी in the year 1920. So we'll write here number 11. Okay. Also you know that Gautam Buddha was born in 523 BC. I told you BC is before the birth of Jesus Christ. So जो गौतम बुद्ध थे वो उनका जन्म 523 BC को हुआ था. Pandit Jawaharlal Nehru died in 1964 and Lal Bahadur Shastri took over as the new Prime Minister. So जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हुई in the year 1964, so after his death Lal Bahadur Shastri becomes the Prime Minister.
became the prime minister. Okay, so everyone, you have to complete this chapter in your books and you have to learn it as well. If anyone is having any query, any doubt, then you can ask. Okay, and like I have matched it by writing the numbers at the back, the same way you have to do in your books. No one will use the lines for matching. Okay, so everyone, take care, stay safe. We'll meet in the next class. Till then, take care. Thank you.